नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। मऊ ज़िला के कोपागंज में शोबा अक़लियत की जानिब से कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर राहुल गांधी का यौम पैदाइश बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। यौम पैदाइश तकरीब की सदारत कोपागंज कस्बा के सदर समीउल्लाह अंसारी की सदारत में की गई। इस दौरान तकरीब के मेहमान खुसूसी ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर अनीस कुमार सिंह ने केक काटकर जश्न मनाया। तकरीब को खिताब करते हुए ज़िला सदर अनीस कुमार सिंह ने राहुल गांधी से मुतल्लिक क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और राहुल गांधी जी अकेले संघर्ष करके व्यक्तिगत उन्होंने कांग्रेस को बड़ी ताकत दिया है और देश भर में मोदी का कोई मुकाबला करने वाला है तो केवल राहुल गांधी। पूरे चुनाव में कांग्रेस के और बड़े नेता उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल जी पर आशा भरी निगाह से देखते रहे और वो जो है कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश तक, उड़ीसा से लेके गुजरात तक जितने राज्य हैं, केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में उन्होंने आवाम को जगाने की कोशिश किया, लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले फिरका परस्ती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंसूबों को सफल नहीं किया। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह अंसारी, नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कोपागंज। मेन बॉडी के हैं नगर अध्यक्ष? हाँ, मेन बॉडी के भी हैं और माइनॉरिटी डिपार्ट के मंडल वाइस चेयरमैन भी हैं। आज किस तरीके का प्रोग्राम? आज हमारे हृदय सम्राट माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की हम हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। वो ऐसे शख्स है कि उनकी आज देश को ज़रूरत है। उनकी इस खुशी में, उनके जन्मदिन की खुशी में हम लोग सारे लोग शामिल। अध्यक्ष जी, किस तरीके का प्रोग्राम? यह प्रोग्राम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवाओं के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी के जन्मदिन का था। आज पूरा देश राहुल गांधी को दीर्घायु होने की कामना कर रहा है और उनके नेतृत्व में जो देश की फिरका परस्ती सरकार है, फिर उसके विरोध में संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए राहुल गांधी जी पर निगाह लगाए हुआ है और पूरा उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में देश में सरकार बनेगी और यह सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने वाली, जात को बढ़ावा देने वाली, देश को तोड़ने वाली, सभी कौमों को लड़ाने वाली यह भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंत होगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं कि आने वाले समय में जो कांग्रेसियों का उद्देश्य है वो पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? सिर्फ ज़बानी पूरा होगा या ज़मीन पे कुछ करके दिखाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई तंजीम नाम की चीज़ नहीं है और रिज़ल्ट भी आपके सामने है, कैसे पूरा करेंगे? अब तो भाई रिजल्ट ये है, उसका सम्मान हम लोग किए ही जनमत का। अब आने वाले दिनों में जनता को फिर समझाना है कि आप गलती कर दिए, यहाँ बिजली के बिल 25% बढ़ रही है, किसान तबाह हैं, बुनकर तबाह हैं, बेरोजगार युवा हमारे हो जा रहे हैं और सब गांव से लेकर शहर तक हर लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। ये सब लोगों के बीच में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बिंदुओं को लेकर सड़क पर उतर कर हम फिर अलग जगाएंगे और इन फिरका परस्ती ताकतों को समाप्त करने की लड़ाई लड़ेंगे। कब सड़क पर उतर रहे हैं? बस अब शुरू है अभियान। मतलब ये माना जाए कि मतलब अभी तो 1 महीना पहले जनमत उनको मिला है, जनादेश मिला है, 1 आध महीना बीतने दीजिए, इसके बाद संघर्ष शुरू करेंगे। मतलब हकीकत में करेंगे या जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? हकीकत में होगी। बूथ स्तर से संघर्ष होगा। 2022 लक्ष्य बूथ स्तर से होगा तो बूथ लेवल पे कब जाएंगे? बूथ लेवल पर हम लोग शुरू करेंगे अगले महीने से। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो चुनाव चल रहा था, 1 महीने का समय बाकी था। नहीं, 10 साल
10 साल से ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का भी कोई संगठन नहीं है। एक बार हवा आई संगठन बन गया। संगठन खड़ा किया जाता है, लेकिन कोई न कोई मुद्दे को लेकर हमारा मुद्दा जनता ने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों के मुद्दे को स्वीकार कर लिया। आने वाले समय में उनके मुद्दे जो असफल होंगे और हमारे मुद्दे जनता स्वीकार करेगी। मतलब ये मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को जनता ने मान लिया? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। तो फिर उनका कौन सा मुद्दा कामयाब हुआ? उनका मुद्दा कामयाब हुआ कि जो वो फिरका परस्ती ताकतें थी, जो हमारी बात जनता तक जानी चाहिए थी, हम कांग्रेस साथियों ने भली बात नहीं समझा पाए और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठे बातों को जनता को गुमराह करने में सफल रहे, इसलिए सफल हो गए।